क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि हर बार इंसान अलग मिला लेकिन रिलेशनशिप की कहानी वही रही? शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, आपको लगा इस बार सच में सब अलग है, लेकिन कुछ समय बाद वही दूरी, वही कंफ्यूजन, वही डिसअपॉइंटमेंट और आखिर में वही सवाल, मेरे साथ बार बार ऐसा ही क्यों होता है? और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि अब की बार आप पहले से ज्यादा केयरफुल थे, रेड फ्लैग्स भी पहचानने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इस बार गलती नहीं दोहराएंगे, फिर भी कुछ समय बाद आपको लगता है ये तो फिर से वही कहानी बन गई। तो क्या सच में आपकी किस्मत खराब है? क्या आप हमेशा गलत इंसान को चुनते हैं, या फिर आपकी चॉइस के पीछे कोई पैटर्न है जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए? आज के इस वीडियो में हम इसी पैटर्न को समझेंगे। मैं आपको ऐसी 4 वजह बताऊंगी जिनकी वजह से इंसान बदलने के बावजूद रिलेशनशिप की कहानी बार-बार रिपीट हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से एक वजह ऐसी है जिसे अक्सर हम प्यार या केमिस्ट्री समझ लेते हैं, जबकि वो कई बार सिर्फ एंजाइटी होती है। नमस्ते, मैं गुरमीत कौर एस्ट्रो कुटुंब से। चलिए समझते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है या आजकल अच्छे लड़के लड़कियां नहीं मिलते, तो अभी इस कंक्लूजन पे मत जाइए, क्योंकि अगर हर बार सिर्फ सामने वाला गलत है तो सवाल ये है कि अलग अलग लोग आपकी जिंदगी में आकर एक ही कहानी क्यों दोहरा रहे हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। आपके फोन में जीपीएस पर कोई पुरानी डेस्टिनेशन सेव्ड है, आप गाड़ी बदल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन अगर डेस्टिनेशन वही है तो जीपीएस आखिर में आपको वहीं लेकर जाएगा। रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा ही होता है, इंसान बदल जाता है लेकिन अंदर का इमोशनल पैटर्न नहीं बदलता, और फिर हमें लगता है ये इंसान भी वैसा ही निकला। यही वजह है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम गलत लोगों के लिए एक मैग्नेट है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, फिर धीरे धीरे रेड फ्लैग्स दिखाई देने लगते हैं जो पिछले रिलेशनशिप में भी थे। आप उन्हें देखते हैं लेकिन खुद से कहते हैं कि शायद इस बार अलग होगा। दोस्त पहले ही बोल देते हैं ये भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आपको लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा है। फिर रिलेशनशिप टूटता है और आप अकेले बैठकर सोचते हैं, मैंने तो इस बार बिल्कुल अलग इंसान चुना था, फिर वही क्यों हुआ? ये सवाल नहीं है कि आपको कौन मिलता है, सवाल ये है कि आपके अंदर वो कौन सी डेस्टिनेशन सेव्ड है जिसकी तरफ आप बार बार पहुंच जाते हैं। और यही डेस्टिनेशन 4 अलग अलग लेयर्स में छुपी होती है, एक के ऊपर एक। आइए एक एक करके उन्हें खोलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, ये कोई श्राप नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी लव लाइफ पहले से लिखी हुई है। पैटर्न्स पनिशमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आता तो टीचर वही कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से अलग सवाल में दोबारा पूछ लेता है। इसलिए नहीं कि वो आपको परेशान करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सवाल आता ही रहेगा। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा ही होता है, सिचुएशन बदलती है, इंसान बदलता है, लेकिन इमोशनल लेसन वही रहता है जब तक उसे सीख ना लिया जाए। अब आते हैं हमारी पहली वजह पर। एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस का जो है रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर रिलेशनशिप से जुड़ी कोई पुरानी इमोशनल कंडीशनिंग आपके भीतर बहुत गहराई से बैठी है, तो आप अनजाने में उसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते रहेंगे और टॉलरेट करते रहेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बचपन में पिता की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी देखी है, तो उसे अटेंशन और अफेक्शन पाने के लिए हमेशा इंतजार करना पड़ता है। बड़े होने के बाद भी वो कॉन्शियसली ऐसा पार्टनर कभी नहीं चुनेगा। कोई भी जानबूझकर ऐसा प्यार नहीं ढूंढता जो उसे तड़पाए, लेकिन उसका दिमाग बचपन से ही एक बात सीख चुका होता है कि प्यार पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। तो जब तक इमोशनली अनअवेलेबल व्यक्ति सामने आता है तो उसे वो गलत नहीं बल्कि एक स्ट्रेंजली फेमिलियर लगता है, क्योंकि दिमाग में वही प्यार असली लगता है जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फेमिलियर का मतलब हेल्दी नहीं होता।
कई बार जो चीजें हमें बचपन से पता है वही हमें कंफर्टेबल लगती हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या ना हो। इसलिए कई बार कोई रिलेशनशिप शुरू हो तो सिर्फ ये मत देखिए कि ये इंसान कितना पसंद है, ये भी देखिए कि ये रिलेशनशिप मेरे अंदर कौन सी फीलिंग एक्टिवेट कर रहा है। अगर बार बार अबेंडेंस का डर, रिजेक्शन का डर या खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस हो रही है तो शायद सिर्फ सामने वाले इंसान को एनालाइज करने की नहीं, अपने पैटर्न को देखने की भी जरूरत है। एक छोटी सी प्रैक्टिस करिए, रात को 2 मिनट लिखिए, आज मैंने किस बात पर रिएक्ट किया और उस रिएक्शन के पीछे मेरा कौन सा पुराना डर था। आपको धीरे धीरे अपने पैटर्न दिखाई देने लगेंगे। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आपके फेमिलियर पेन की तरफ क्यों खींचा। असली सवाल यह है कि आपका दिमाग उस पेन को एक्साइटमेंट या केमिस्ट्री क्यों समझ लेता है। अब आती है हमारी दूसरी वजह, वीनस की कंडीशनिंग। और यहाँ बहुत लोगों को सरप्राइज होगा कि हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार में हमें बस अच्छा इंसान चाहिए, लेकिन हमारा माइंड ये भी डिसाइड करता है कि प्यार कैसा दिखता है। अगर आपने अपने आसपास रिलेशनशिप में लगातार ड्रामा, फाइट, इमोशनल अप्स एंड डाउन एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखी है तो हो सकता है कि आपका माइंड इंटेंसिटी को ही लव समझने लगे। इसलिए जो इंसान आपको कभी बहुत अटेंशन देता है, कभी गायब हो जाता है, कभी बहुत प्यार करता है, कभी इग्नोर करता है, उसके साथ आपको एक अलग तरह का एक्साइटमेंट महसूस हो सकता है। वहीं जो इंसान कंसिस्टेंटली अवेलेबल है, रिस्पेक्टफुली बात करता है, आपको इमोशनल सिक्योरिटी देता है और आपको बोरिंग लग सकता है वो। लेकिन ध्यान रखिए, हर स्पार्क लव नहीं होता। कई बार स्पार्क जो होता है सिर्फ अनसर्टेनिटी होती है। आपके दिल की धड़कन इसलिए तेज नहीं हुई कि सामने वाला आपका सोलमेट है। हो सकता है आप इसलिए एंशियस हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगले 5 घंटे में वो रिप्लाई करेगा या नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस हो तो खुद से एक सवाल पूछेगा, मैं इसके साथ शांत हूँ या सिर्फ एक्साइटेड हूँ। क्योंकि हेल्दी लव हमेशा फायरवर्क जैसा महसूस हो ये जरूरी नहीं। कई बार हेल्दी लव आपके बारे में बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल और बहुत ही पीसफुल लगता है। और यही एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब ये इंटेंसिटी, ये अनसर्टेनिटी बार बार महसूस होती है तो दिमाग उसे एक्साइटमेंट नहीं मानता, वो उसे बहुत बड़ा कुछ डेस्टिन्ड मानने लगता है। जैसे ही ये कोई असाधारण अट्रैक्शन नहीं बल्कि कोई गहरा कनेक्शन है। करते हैं तीसरी वजह की। ज्योतिष में राहु केतु को कार्मिक पैटर्न और अनरिजॉल्व टेंडेंसी से जोड़ा जाता है। कुछ रिलेशनशिप पहली मुलाकात में ही इतने फेमिलियर लगते हैं कि आपको लगता है मैं इस इंसान को पहले से जानती हूँ। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है। फेमिलियरिटी को कई बार हम डेस्टिनी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार ऐसे पैटर्न चुनता है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। हर बार रिलेशनशिप शुरू होते समय उसे लगता है इस बार सब अलग होगा, लेकिन कुछ समय बाद डिस्टेंस, वही कंफ्यूजन, वही वेटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीपीएस की वो पुरानी डेस्टिनेशन, चाहे रिश्ता कोई भी हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कई बार उस चीज की तरफ खींचता है जिसे वो पहचानता है। और इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, फेमिलियर और राइट दोनों एक चीज नहीं है। जो रिलेशनशिप आपको बार बार हर्ट करता है, सिर्फ इसलिए मत रुकिए कि लेकिन कनेक्शन बहुत कार्मिक है। कार्मिक होना और हेल्दी होना एक बात नहीं है। अगर कोई पुराना रिलेशनशिप आपके अंदर एंगर, पेन या रिसेंटमेंट छोड़ गया है तो एक सिंपल फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। शनिवार को सिर्फ 2 मिनट के लिए शांत बैठिए और मन में कहिए कि मैं तुम्हें और खुद को इस पुराने दर्द से मुक्त करती हूँ या करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस पुराने दर्द को अपनी अगली रिलेशनशिप में कैरी नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये भी है कि आप उस फेमिलियर पेन को छोड़ते छोड़ते भी बार बार वापस क्यों चले जाते हैं।
कई बार इसका जवाब हमारे अंदर बहुत गहरे से बैठे हुए एक बिलीफ में छुपा होता है, जो सिर्फ चॉइस, कंडीशनिंग या इंटरप्रिटेशन से भी गहरा है। अब आती है चौथी वजह, और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपको कौन मिलता है, सवाल ये भी है कि आप किसे अपने जीवन में रहने देते हैं। अगर अंदर से ये बिलीफ बैठा हुआ है कि मैं इससे बेहतर इंसान डिजर्व नहीं करती या करता हूँ, या इतना प्यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इंसान अनजाने में उसी लेवल का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेता है जिसे वो अपने लिए बिलीवेबल मानता है, क्योंकि दिमाग उसी चीज को सच मानता है जो उसकी अपनी इमेज से मेल खाती है। और यही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट देता है, कमिटमेंट देता है, कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहता है, वो प्यार आपकी उसी पुरानी बिलीफ से मैच नहीं करता, इसलिए वो सच नहीं बहुत ज्यादा लगने लगता है। दिमाग में उसे ट्रस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे इतना अच्छा प्यार मिलने का आभास ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है। वही जो दूर रहता है, थोड़ा अनअवेलेबल रहता है, बार बार अनसर्टेनिटी में रखता है, वो आपकी पुरानी बिलीफ से बिल्कुल मैच करता है, इसलिए वो स्ट्रेंजली फेमिलियर लगता है, भले ही वो आपको तकलीफ ही क्यों ना दे। इसलिए सेल्फ वर्थ सिर्फ एक मोटिवेशनल वर्ड नहीं है, यह सीधे तौर पे तय करता है कि आप किस तरह के प्यार को सच मान पाते हैं और किसे नहीं। आपको कम प्यार में एडजस्ट करना नहीं सीखना है, आपको ये सीखना है कि हेल्दी लव को एक्सेप्ट करना भी डिजर्व करते हैं आप। सोमवार को मून से रिलेटेड अपनी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ छोटा सा अफर्मेशन करिए। आईने में देखिए और कहिए कि मैं अच्छे, रिस्पेक्टफुल, हेल्दी प्यार के लायक। पहले शायद आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जब बार बार इस बिलीफ को आप कॉन्शियसली रीएनफोर्स करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी इंटरनल स्टोरी बदलने लगे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो अब पूरी बात को एक बार हम जोड़ देते हैं। अगर आपको बार बार गलत इंसान मिल रहा है, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। एक दूसरा सवाल पूछिए, हर बार मेरी स्टोरी में रिपीट क्या हो रहा है। और ये पैटर्न अक्सर 4 लेयर्स में छुपा होता है, एक के ऊपर एक। पहला है आपकी चॉइस। क्या हम इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बार बार? ये आपका पहला साइन है। यहीं से शुरुआत होती है आपके 7th हाउस के पैटर्न की। लेयर 2 है आपकी कंडीशनिंग। लेकिन सवाल ये है कि आप उस तरफ खिंचते क्यों हैं? कहीं आपको स्टेबिलिटी बोरिंग तो नहीं लगती? यह अक्सर वहीं से आता है जहां वीनस की कंडीशनिंग जो है, जो तय करती है कि आपका प्यार का जो पैटर्न है वो आपको कहाँ फेमिलियर लगता है। लेयर 3 है आपकी इंटरप्रिटेशन। जब फेमिलियर पेन आपको बार बार आता है, तो दिमाग उसे जस्टिफाई करने का रास्ता ढूंढ लेता है। आप उसे बस एक कोइंसिडेंस है कहने की बजाय शायद ये मेरा कार्मिक कनेक्शन है कहकर स्वीकार कर लेते हैं। और यही राहु और केतु का पुल हो सकता है। 4th है आपका रूट बिलीफ। इन तीनों के पीछे एक सवाल छुपा होता है। कहीं अंदर से आपको लगता है कि आप इससे बेहतर डिजर्व ही नहीं करते। यह आपके मून और सेल्फ वर्थ की बात हो सकती है, और अक्सर यही वो जड़ है जहां से बाकी 3 लेयर निकलती हैं। ये जो कुंडली होती है ना, इन पैटर्न्स को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दे सकती है। 7th हाउस, मून, वीनस, राहु, केतु जैसे फैक्टर्स को देखा जा सकता है, लेकिन किसी एक ग्रह या एक प्लेसमेंट को देखकर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि आपका हर रिलेशनशिप खराब ही होगा। पूरी कुंडली, दशा, गोचर और आपकी जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस है रियल में, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी कुंडली जो है एक पैटर्न दिखा सकती है, लेकिन अवेयरनेस आपकी चॉइस।
आप अवेयरनेस की चॉइस से अपना बदल सकते हैं रास्ता। याद रखिए वो जीपीएस वाली बात जिससे हमने शुरुआत की थी। जब तक डेस्टिनेशन नहीं बदलती, रास्ता कितना भी बदल लो, आप वहीं पहुंचते रहोगे। लेकिन एक बार अगर आपने डेस्टिनेशन को पहचान लिया, जब आप जान जाते हैं कि आप असल में किस पुराने पैटर्न की तरफ खिंच रहे हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। और जिस दिन डेस्टिनेशन बदलती है, उस दिन रास्ता खुद ब खुद अलग हो जाता है। पैटर्न सजा नहीं देता, पैटर्न इशारा करता है। और जिस दिन आपने उस इशारे को पढ़ना सीख लिया, उस दिन आपको हर बार नया इंसान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आपका इमोशनल ब्लूप्रिंट बदलता है ना, तो आपकी चॉइसेस भी बदलती हैं। और जब चॉइस बदलती है, तो रिलेशनशिप की पूरी कहानी भी बदल सकती है। तो अब जरा सोचिए, इन 4 लेयर्स में से कौन सी आपकी स्टोरी से सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है? कमेंट में सिर्फ 1, 2, 3 या 4 में से कोई एक नंबर लिखिए। और अगर आपका दोस्त भी कोई ऐसे फैमिली रिलेशनशिप स्टोरी को बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजिए। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी रिलेशनशिप पैटर्न को और गहराई से डिकोड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।